Good morning, students. Today I am going to explain chapter 10 verb, time and tense. हाफ ईयरली के बाद ये आपका इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है, हाफ ईयरली के बाद का. सो वर्ब, टाइम एंड टेंस. वर्ब इससे पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है. वर्ब क्या होता है? जो हम काम करते हैं, एक्शन वर्ड. टाइम समय, और टेंस के बारे में इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने थोड़ा सा शायद बताया था कि इसके पहले हम लोग ने कौन सा चैप्टर पढ़ा था. अच्छा, टेंस अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ये स्टार्टिंग है आपकी टेंस की. इससे पहले हम लोगों ने लास्ट बार प्रोनाउन पढ़ा था. तो टेंस होता है हमारा काल, उसको हिंदी में बोलते हैं. और हमारे कितने टेंस होते हैं? 3 टेंस होते हैं. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. और हर एक टेंस के 4 पार्ट्स भी होते हैं. हर एक टेंस के, अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट के 4 पार्ट होंगे, पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस के 4 पार्ट होंगे, और फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स होंगे. अगर प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इसी तरह पास्ट होगा तो सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सेम एज फ्यूचर में भी होता है, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो आपके 3 टेंस होते हैं, हर एक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं. अब देखिए, अब ये इंट्रोडक्शन है आपका सिंपल सा. अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से टेंस की हम बात करते हैं? तो हम टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उसकी वर्ब से. वर्ब को देखकर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस टेंस की बात की जा रही है, या सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ है. ठीक, ये डिपेंड करता है आपके वर्ब में. इससे पहले भी आपने वर्ब पढ़ा है, तो अगर नहीं आपको याद है तो आप फिर से पहले वर्ब पढ़िए, उसके बाद टेंस समझिए. कि जब तक आपको वर्ब नहीं आएगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं आएगा, जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, नाउन नहीं आएंगी, प्रोनाउन नहीं आएंगी, तब तक आपको टेंस नहीं आएगा. इसलिए पहले ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ. आपको फिर से पढ़ना है, आप फिर से जाइए, फिर से वीडियो देखिए. ठीक, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 वर्ब. वर्ब हमारा शो एक्शंस, डिनोट बीइंग, शो बिलोंगिंगनेस या पोजेशन. वर्ब हमारा कहता है शो एक्शन, जो काम हम करते हैं, जो हमारा एक्शन शो करता है, जो हम काम किए, वो भी हमारा वर्ब होता है. डिनोट बीइंग मतलब किसी चीज़ को बताना कि वो है, उस चीज़ के बारे में, वो आपका. शो बिलोंगिंगनेस या पोजेशन मतलब किसी चीज़ का या किसी पर उसका अधिकार होना. तो वो जो वर्ब होती है जो शो करता है बिलोंगिंगनेस, वो होता है हमारा वर्ब. देखिए, वर्ब आपकी 2 टाइप्स की भी होती है. वर्ब तो आपके उसके कई फॉर्म्स होते हैं, देखिए टाइप्स की तो 2 होती है. अभी आपको क्या पढ़ना है? सिर्फ आपको वर्ब पढ़ना है इसमें, और वर्ब के अकॉर्डिंग ही आपको टेंस का पता चलेगा. तो पहले वर्ब हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है वर्ब्स आर द डूइंग वर्ड्स दैट शो एक्शंस. वर्ब हमारे क्या होते हैं? डूइंग वर्ड्स मतलब जो हम काम करते हैं, जो एक्शन शो करते हैं, मतलब जो भी काम हम कर रहे हैं, वो होता है हमारा वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, हरी बॉट अ बॉक्स ऑफ हनी. हरी ने एक हनी का बॉक्स खरीदा. बॉट, BOUGHT, बॉट. बॉट मीन्स खरीदा. अब खरीदने को क्या बोलते हैं? बाय. बाय मीन्स खरीदना, लेकिन यहाँ पे क्या यूज हुआ है? बॉट. अजय किक्ड द फुटबॉल. अजय ने फुटबॉल को किक किया. किक मतलब होता है पैर से मारना, पैर से मारने को किक बोलते हैं, किक्ड. आस्था बेक्ड अ केक. आस्था ने केक बेक किया. वर्ड्स लाइक बॉट, किक्ड एंड बेक्ड एक्सप्रेस एक्शन. ये जो खरीदा, लात मारी या जो बेक किया, ये सब क्या एक्सप्रेस करे? एक्शन. मतलब कोई काम किया गया. जैसे हरी ने क्या खरीदा? अ बॉक्स ऑफ हनी. एक हनी का बॉक्स खरीदा. अब उसने क्या किया? खरीदा. उसने क्या काम किया? खरीदने का काम किया ना. तो हमारा ये क्या हुआ? एक्शन वर्ड यानी वर्ब. दे टेल व्हाट द पर्सन और थिंग्स डू. ये क्या बताते हैं? ये जो वर्ड है बॉट, केक्ड, बेक्ड, कि किसी इंसान ने क्या चीज की, मतलब उसने क्या चीज किया, वो शो कर रहा है. सेकंड नंबर, verbs also assert what a person, animal or thing is. It denotes being. और दूसरी हमारे क्या होता है? इसके साथ ही साथ वर्ब ये भी बताती कि पर्सन क्या है. वॉट अ पर्सन, एनिमल और थिंग इज, मतलब कोई इंसान है या कोई जानवर या कोई थिंग है, वो क्या है. हाँ, क्या है, कैसा है. इट डिनोट्स बीइंग, ये मतलब ये क्या डिनोट करता है? बीइंग को, उनके होने को. जैसे शीनू इज इनोसेंट. शीनू क्या है? इनोसेंट है. तो शीनू क्या है? इनोसेंट है.
वो जो चीज़ है वो आपकी होंगी वर्ब. इज. द मैंगोज आर स्वीट. मैंगोज आम क्या है, मीठे हैं. तो आम क्या है, मीठे हैं. आम को शो कर रहा है ना कि वो क्या मीठे हैं, कि वो चीज़ है. द ड्रेस वॉज गुड बट कॉस्टली. ड्रेस जो थी वो अच्छी थी लेकिन कॉस्टली थी. वर्ड्स लाइक इज, आर, वॉज, वर, एम हेल्प टू असर्ट व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग इज. ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं इज, आर, वॉज, वर, एम, ये क्या हमें हेल्प करते हैं कि कोई पर्सन या एनिमल कैसा है उसको बताने में, एक्सप्रेस करते हैं. देखिए ये जो आपके इज, एम, आर, वॉज, वर, ये हैज़, हैव, ये आपकी एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज होते हैं. ठीक, इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है. देखिए थर्ड रूल आपको क्या दिया है नेक्स्ट पेज पे. सम वर्ब्स शो बिलोंगिंगनेस एंड पोजेशन. कहते हैं कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो बिलोंगिंगनेस मतलब अधिकार शो करती हैं. जैसे द काउ हैज़ 4 लेग्स. काऊ के 4 पैर होते हैं, यानी काऊ के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं. अब पैरों पर किसका बिलोंगिंगनेस है, किसका अधिकार है, काऊ के है ना. हैज. टीना हैज अ बिग हाउस. टीना के पास एक बड़ा घर है. अब टीना के पास क्या है, बड़ा घर है. दे हैव लॉट्स ऑफ बुक. उनके पास ढेर सारी किताबें हैं. तो बुक्स पे किसका अधिकार शो कर, उनका है. वर्ड्स लाइक हैज, हैव एंड हैड शो what a person, animal or thing possesses or something that belongs to them. Points to remember. The verb is the most important part of the sentence. क्या कहा गया है कि जो वर्ब होती है हमारी वो किसी सेंटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है. क्योंकि भाई अगर वर्ब होगी तभी हम समझ पाएंगे, बिना वर्ब के तो भाई कोई सेंटेंस कंप्लीट होगा नहीं. और दूसरी चीज, वर्ब से ही हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हम किस टेंस की बात कर रहे हैं या सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ है. सेकंड, अ सेंटेंस कुड नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट अ वर्ब. वही जो मैंने ऊपर पहले बता दिया कि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता है. Therefore, a verb is a word that is used to assert or say something about a person, animal, or thing. It asserts what a person, animal, or thing does, is, or has. तो वर्ड क्या होते हैं, वो वर्ड होते हैं जो किसी पर्सन या जानवर या किसी थिंग के बारे में बताते हैं कि वो क्या करता है, या फिर ये भी बताते हैं कि वो पर्सन, एनिमल या थिंग कैसा है या उसके पास क्या है. तो डज, इज, और, एम, वॉज, वर, ये भी आपकी वर्ब ही होती हैं. समटाइम्स वर्ब्स कैन बी ऑफ मोर देन वन वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, कहा गया कि कभी कभी क्या होता है, जो आपकी वर्ब होती हैं वो एक से ज्यादा वर्ड की होती हैं. देखिए अभी आपने इससे पहले वाले एग्जाम्पल्स पढ़े तो उसमें क्या था, एक एक वर्ड की वर्ब थी ना. लेकिन कहा गया कि कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जो एक से ज्यादा वर्ड से बनी होती हैं. फर्स्ट, अजय वॉज प्लेइंग इन द गार्डन. अजय गार्डन में खेल रहा था. हियर वॉज प्लेइंग इन द वर्ब. अब यहाँ इस सेंटेंस में वॉज और प्लेइंग क्या है, आपका गार्डन है. वॉज सॉरी वर्ब है. वॉज क्या हुआ आपका, था. प्लेइंग मतलब खेल रहा था. तो अजय गार्डन में खेल रहा था, तो क्या काम कर रहा था, वो खेल रहा था ना. तो इसमें दो हो गई ना आपकी वर्ब, एक वॉज हो गई, एक प्लेइंग हो गई. वॉज आपकी होगी हेल्पिंग वर्ब और प्लेइंग होगी आपकी मेन वर्ब. सेकंड, हीना विल बी गोइंग फॉर द कंसर्ट. हीना कंसर्ट के लिए जा रही होगी. अब यहाँ पे देखो, विल बी गोइंग इज द वर्ब. ये विल बी और गोइंग ये आपकी क्या है, वर्ब है. ठीक. एक्सरसाइज 1 आते हैं. इंसर्कल द मेन वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इसमें आपको मेन वर्ब्स में सर्कल करना है. देखो मैंने बताया ना, जहाँ पे दो वर्ब यूज हुई हो, देखो जहाँ पे ये एक वर्ब यूज हुई, मान लो इज, एम, आर सिर्फ यूज हुआ होगा तो वो आपकी एक वर्ब होगी. लेकिन इसके साथ अगर कोई वर्ब जुड़ी होगी तो वहां पे ये एज अ हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी. तो इसमें आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 1 में मेन वर्ब में सर्कल करना है. हेल्पिंग वर्ब में सर्कल नहीं करना है, मेन वर्ब में सर्कल करना है. जैसे सिमरन इज ईटिंग हर फूड. सिमरन अपना खाना खा रही. सिमरन, सिमरन आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. इज आपकी वर्ब है ना. ईटिंग, ईटिंग मीन्स खा रही, वो क्या कर रही है, खाने का काम कर रही है ना. तो इज ईटिंग आपका वर्ब हो गया. ठीक. लेकिन हमें क्या करना, मेन वर्ब में सर्कल करना है.
तो हम किस में सर्कल करेंगे? ईटिंग में। इज में हम सर्कल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इज है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है, मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है। तो हम किस में सर्कल करेंगे? ईटिंग में। सेकंड, अभय वॉज डिस्टर्बिंग द क्लास। तो अभय वॉज डिस्टर्बिंग द क्लास, अभय क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था। तो क्या कर रहा था? डिस्टर्ब करने का काम कर रहा था। तो इसमें हम किस में सर्कल करेंगे? डिस्टर्बिंग। आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो आई के साथ एम लगा है, लेकिन एम के साथ गोइंग भी लगा है, तो मेन वर्ब हमारी यहाँ पे क्या होगी? गोइंग। 4 नंबर, वी रिस्पेक्ट आर एल्डर्स। हम अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं। तो क्या करते हैं? हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो रिस्पेक्ट में हम सर्कल करेंगे, रिस्पेक्ट होगी हमारी मेन वर्ब। अंजू हैज फिनिश्ड हर वर्क। अंजू ने अपना काम खत्म कर लिया। यानी अंजू ने क्या कर लिया? अपना काम खत्म कर लिया। तो उसने क्या काम कर लिया? काम को खत्म करने का काम किया। हैज और फिनिश्ड आपकी वर्ब हो गई। तो यहाँ पे हमें मेन वर्ब करना है सर्कल में, तो फिनिश्ड होगी हमारी मेन वर्ब। ठीक, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये आपके हो गए होमवर्क। आगे का जो टॉपिक है आपका टेंस एंड टाइम, ये मैं आपका सेकंड पार्ट में कंप्लीट करूँगी, क्योंकि एक पार्ट में वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और वो अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। इसलिए यहाँ तक आप पढ़ेंगे, इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको टेंस और टाइम कंप्लीट करूँगी। ठीक, तो ये आपका बाकी के जो बचे हैं वो आपके होमवर्क हैं।